चलो दोस्तों, HCL टेक के बारे में बात करेंगे, जहां पर 17,000 करोड़ का ऑर्डर उनको मिला हुआ है। इसके बारे में समझेंगे, कंपनी को समझेंगे, बिजनेस को समझेंगे, डिटेल रिव्यू हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, जब Q1 का रिजल्ट आया था, मतलब अप्रैल मई जून, इन 3 महीने का जब रिजल्ट आया था, जुलाई के महीने में ही रिजल्ट आया हुआ था, उस समय में जो बुकिंग थी, बुकिंग से मेरा मतलब है जो बिजनेस है, जो HCL टेक करता है, जो उनका IT सेक्टर में जो बिजनेस है, तो क्लाइंट्स की तरफ से जो ऑर्डर मिलने का होता है, तो वो उनको मिले थे $1.6 बिलियन के ऑर्डर मिले थे, जो कि कंपनी ने कहा है कि जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम मिले ऑर्डर। और ये बहुत ही अच्छा चीज नहीं था, क्योंकि जितने ज्यादा ऑर्डर मिले वो उतना अच्छा होता है। तो ये एक्सपेक्टेशन से कम ऑर्डर मिले हुए थे। ये 3 महीनों में $1.6 बिलियन का ऑर्डर मिला हुआ था। अभी आप रिसेंट में देखेंगे, वेराइजॉन करके कंपनी है, इनफैक्ट ग्लोबल 100 कंपनी में नाम आता है, पार्टनरशिप कर रहे हैं वो HCL टेक के साथ। और सिर्फ इसी की, मतलब जो वेराइजॉन कंपनी का ही अगर आप ऑर्डर देखेंगे, $2.1 बिलियन के आसपास है, जो कि रुपीज में अगर मैं 81 रुपीज के आसपास डॉलर को अगर कैलकुलेट करूं तो कुछ 17,000 करोड़ के आसपास का ये ऑर्डर वैल्यू बैठता है। तो पूरा जो क्वार्टर था उनको 1.6 बिलियन का ऑर्डर मिला, और यहां पर एक सिर्फ बड़ा ऑर्डर ही उनको $2.1 बिलियन का मिल गया। तो वेराइजॉन ऑर्डर एक बड़ा ऑर्डर है, और आने वाले जो अगस्त महीना फिर सितंबर महीना और भी यहां पर एक्टिविटीज हो सकती है, उनको ऑर्डर्स मिल सकते हैं। और जितना ज्यादा ऑर्डर मिले तो वो बिल्कुल देखने का रहेगा कब, Q2 के रिजल्ट में, जो कि अक्टूबर के महीने में एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अब हम रिकैप कर लेते हैं कि किस हिसाब से जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस रहा था। यहां पर आप देखेंगे खासकर HCL टेक के, तो उनके जो क्लाइंट्स होते हैं अलग अलग सेक्टर से होते हैं, कोई बैंकिंग फाइनेंस से हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का हो, कोई पब्लिक सर्विस कंपनी का हो। यहां पर आप देखेंगे जो टेक्नोलॉजी वर्टिकल है और टेलीकम्युनिकेशन जो वर्टिकल है, यहां पर डीग्रोथ हुआ था, ईयर ऑन ईयर डीग्रोथ हुआ था। तो आप देखेंगे उनका लगभग 20% से ऊपर का जो बिजनेस जो था वो डीग्रो हुआ था, जो कि पॉजिटिव नहीं था। और ग्लोबल मैक्रो को अगर देखेंगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज थोड़ा सा पेन में है, और बाकी सब भी जो वर्टिकल्स हैं वो लोग भी अभी पेन में है। तो इससे क्या हो रहा है, जो भी क्लाइंट्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल्स में या टेलीकम्युनिकेशन में हो, वो अभी बड़ा खर्चा करने से बच रहे हैं और डिस्क्रिशनरी खर्चा नहीं कर रहे हैं। अब डिस्क्रिशनरी खर्चा क्या होता है, समझ लीजिए कोई टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी है, उनको अपग्रेड करना है, तो अपग्रेड करने के लिए उनको खर्चा करना पड़ेगा। डिस्क्रिशनरी ऐसे खर्चे होते हैं जिनके बिना आपका चल सकता है। जैसे आपकी खुद की अगर हम मंथली बजट में देखें तो कुछ खर्चे हमको करना ही है, चाहे खाने पीने का या कपड़े का या फिर EMI या फिर रेंट का, ये खर्चा करना ही है। लेकिन कुछ खर्चे हम लोग के लिए डिस्क्रिशनरी होते हैं, हम ना भी करें तो भी चलेगा। जैसे समझ लीजिए बाहर जाके डिनर करने का, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो सिमिलरली कंपनियों के लिए कुछ खर्चे होते हैं जो IT रिलेटेड जो खर्चे, कुछ खर्चे जो डिस्क्रिशनरी होते हैं, तो वो बड़ा खर्चा करने से बच रहे हैं, खासकर जब हम देख रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन में, फिर फाइनेंशियल्स में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में दोस्तों। और जब हम HCL टेक की बात कर रहे हैं, अगर US और यूरोप की ज्योग्राफी में पड़ेगा तो इनके बिजनेस पर भी पड़ेगा। यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये जो बिजनेस है लगभग 35% से ज्यादा का ये बिजनेस आता है। ये आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर डीग्रो हुआ है। इनफैक्ट बाकी का जो बिजनेस है वो अमेरिकन मार्केट से आता है, क्लोज टू 65%, मतलब 2/3 बिजनेस ऑलमोस्ट अमेरिकन मार्केट से आता है। वो भी आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ग्रोथ नहीं हुआ है। तो मैक्रो भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो एक की ट्रिगर क्या रहेगा कि मैक्रो अच्छे हो, कि जो रिसेशन की जो बात चल रही है, स्लोडाउन की जो बात चल रही है, वो अगर होता भी है तो बहुत जल्दी ये खत्म हो जाए। वहां की वेस्टर्न इकोनॉमीज जितना जल्दी पटरी में आए, वहां पर डिमांड बढ़े, तो डिस्क्रिशनरी खर्चे भी कंपनियां कर सकती है। डिस्क्रिशनरी खर्चे करेंगे तो क्या होगा, जो HCL टेक या फिर जो दूसरी IT कंपनीज भी जो है उनको बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। दोस्तों रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे रेवेन्यू उनका बढ़ा हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा रेवेन्यू कम हुआ है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स 4,460 करोड़ का है। अगेन हमको मार्जिन देखने के रहेंगे, मतलब कंपनी ने जो रेवेन्यू किया फिर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स जो उन्होंने कमाया, तो मार्जिन उनका क्या रहा है। तो जून महीना में देखेंगे 17% का मार्जिन था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा मार्जिन कम यहां पर हुआ था, लेकिन ईयर ऑन ईयर जो मार्जिन है वो बिल्कुल स्टेबल है। तो मार्जिन में क्या ट्रेजेक्टरी है, ये अगर बढ़ते हैं तो पॉजिटिव यहां पर हो सकते हैं। तो ओवरऑल जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो जो मैक्रो लेवल में चैलेंजेस हैं वो अभी भी दिख रहे हैं, लेकिन ये जो वेराइजॉन का एक बड़ा ऑर्डर मिला है ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन है। और ऐसे ही कुछ बड़े ऑर्डर्स बाकी भी कंपनियों को मिल जाए, IT कंपनियों को मिल जाए, तो उनकी ऑर्डर बुकिंग और भी मजबूत हो सकती है। खैर वो जो डेटा है वो हमको अक्टूबर में आएंगे, जब जो Q2 का जो रिजल्ट जो खत्म होगा उसके बाद में आएंगे। दोस्तों अभी HCL टेक की बात करेंगे तो उनकी पाइपलाइन बहुत ही मजबूत है, कन्वर्जन कुछ हो भी रहे हैं जैसे वेराइजन का हुआ है, और फिर और भी ज्यादा कन्वर्जन हो तो ये भी पॉजिटिव हो सकता है। कंपनी ने अपने गाइडेंस में ये कहा है कि 6 से 8% का उनका रेवेन्यू ग्रोथ होगा। और जो मार्जिन की मैं जो बात कर रहा था, अभी तो Q1 में 17% का मार्जिन है, लेकिन कंपनी का ऐसा कहना है कि पूरे ईयर में, क्योंकि Q2, 3, 4 बाकी है, तो वो 18 से 19% उनका मार्जिन रहेगा। अब जब भी अक्टूबर में रिजल्ट आएगा, जो कि अभी तो देखिए अगस्त महीना ही चल रहा है, जब भी रिजल्ट आएगा अक्टूबर में, तो ये देखना रहेगा कि ये मार्जिन्स और रेवेन्यू के जो गाइडेंस है
उसको कंपनी को चेंज कर रही है या नहीं, ठीक है, वो हमको देखना रहेगा। लास्ट में वैल्यूएशंस को हम स्टडी कर लेते हैं। HCL टेक का ये न्यूज बहुत ही पॉजिटिव आया है और मैं देख भी रहा हूं 11 अगस्त को स्टॉक प्राइस ने भी बहुत ही पॉजिटिव रिएक्ट किया है। शेयर प्राइस 1171 है। पीई रेशियो आप देखेंगे 21 का है, मतलब कंपनी लेट्स से ₹1 का प्रॉफिट कर रही है, तो मार्केट 21 टाइम्स वैल्यूएशन देने के लिए रेडी है। हम पी रेशियो, थोड़े हिस्टोरिकल पी रेशियो देख लेते हैं। जैसे ये 3 ईयर का पी रेशियो है, वो कितना है 20.8, मतलब 21 के पास ही है। 5 ईयर का अगर मैं पी रेशियो देखता हूं तो वो कितना है 19.1 है। तो अभी जो पी रेशियो है 21, मतलब थोड़ा सा ज्यादा है, या फिर जो हिस्टोरिकल 3 ईयर्स का अगर हम देखें तो उसके बराबर में है। तो इसीलिए अगर अर्निंग बढ़ती है तो फिर जो पी रेशियो है वो कम हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि अर्निंग का बढ़ना, जो कि कंपनी खुद कह रही है कि हम 6 to 8% रेवेन्यू हम बढ़ाएंगे। उनका रेवेन्यू अगर बढ़ता है, अगर मार्जिन उनके अगर 18-19% में रहते हैं तो फिर अर्निंग्स बढ़ सकती है। और समझ लीजिए कि शेयर प्राइस कांस्टेंट ही रहा, ठीक है, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, शेयर प्राइस कांस्टेंट ही रहा, ठीक है, तो जो पी रेशियो है वो यहां कम हो सकता है। वो हमको कब पता चलेगा, नेक्स्ट पी रेशियो कब आएगा डेटा, जब Q2 के रिजल्ट्स आएंगे दोस्तों। तो अभी हम देखेंगे अपने पुराने जो फेयर वैल्यू है उसके आसपास ही या उससे थोड़ा सा ज्यादा लेवल पर हम HCL टेक की जब हम बात कर रहे हैं तो ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट ट्रिगर जो होने वाला है वो आने वाला जो रिजल्ट्स है Q2 का वो होने वाला है दोस्तों। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में आपके साथ में डिस्कस करता हूं दोस्तों, और वो है AI पावर्ड मल्टीबैगर मैस्टरी। ये 7 लाइव क्लासेस में आपके साथ लेने वाला हूं 18 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में। AI टूल्स पर हम फोकस करेंगे, चैट जीपीटी, बार्ड AI, उससे हम कैसे अपनी इन्वेस्टिंग को सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको जानेंगे। 25 से ज्यादा लर्निंग है एक डेडिकेटेड कोर्स में, जहां इस कोर्स में सब कुछ लाइव होने वाला है। रिकॉर्डेड सेशंस आपके लिए हमेशा आपको मिलने वाले हैं। एक सेक्टर सिलेक्शन का कोर्स है, ये 1000 रुपीज वर्थ का कोर्स है जो कि मैं फ्री आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को दिया हुआ है, आप इस कोर्स को भी अवेल कर सकते हैं लाइव क्लासेस से पहले। 50 से ज्यादा AI प्रॉम्प्ट्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ लाइव, आपको कैसे चैट जीपीटी में आप प्रॉम्प्ट्स भर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। कुछ की मटेरियल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा, एक्सेल टूल्स आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या ऐसी चीजें हैं जो एनुअल रिपोर्ट में, मैनेजमेंट ट्रांसक्रिप्ट्स में, फंड मैनेजर्स के केस में क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखनी चाहिए। ये एक एक्सेल टूल है जो मैं आपके साथ इस लाइव सेशन में शेयर करने वाला हूं, और हर महीने लाइव डाउट सेशन भी होने वाले हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को दिया हुआ है। स्टॉक फंडामेंटल, सेक्टर एनालिसिस, AI, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो, कंपनी एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, म्यूचुअल फंड्स की एनालिसिस, और वहां से कैसे आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं, कैसे आप अपना पोर्टफोलियो कॉन्फिडेंटली आप कैसे जनरेट करें, उस पर हमारा फोकस इन लाइव क्लासेस में होने वाला है। बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल्स भी हमारे पुराने कोर्सेज को मिले हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को चेक कर सकते हैं। ये लाइव क्लासेस फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिव, यहां पर डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट लिंक मैंने दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी इन क्लासेस से। आपकी कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।